हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर। आज हम 16 देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले का अगर आप सेट नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है या फिर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और ये जो सभी क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, आपके SSC GD रेलवे अन्य सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न से अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न है 1 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 26:5 दिखाई दे रहा है, तो 26 जो है 5 से संबंधित है। फिर समानुपात यहाँ से अलग करना है और 65 प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। जो लोग भी दोस्तों कभी कुछ रीजनिंग में भी कुछ नहीं आता है वो लोग भी दोस्तों इस वीडियो को समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 26 का 5 हो रहा है, फिर 65 का बताना है कि क्या होगा, और दोनों यहाँ से जहाँ से समानुपात होगा अलग कर देना है, ठीक है। और ये अंक एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए हम समझेंगे यहाँ पर कि 26 जो है वो 5 कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो 26 को सबसे पहले हम क्या कर दें दोस्तों, 26 के जो है ये किसके पास का जो है संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। देखिए 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 26 दिया है, तो 26 में से हम क्या कर दें, माइनस का 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 क्या होता है दोस्तों, 5 का वर्ग होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह 65 में से हम क्या कर देंगे, तो माइनस का 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 क्या होता है दोस्तों, 64 जो होता है ये 8 का वर्ग होता है, ठीक है। 64 8 का वर्ग होता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 देखिए आप किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पंजा अनुपात बिल्ली, देखिए पंजा जो है बिल्ली से संबंधित है। फिर समानुपात है, यहाँ से अलग करेंगे। खुर अनुपात अब बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पंजा जो है बिल्ली जो है दोस्तों पंजा मारती है, और खुर जो है दोस्तों, खुर जो होता है वो कौन मारता है, खुर किसके पास होता है, मेमना के पास नहीं, हाथी के पास नहीं, शेर के पास नहीं, घोड़ा के पास दोस्तों खुर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में APPROCH को CHOAPRAP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में RESTRICT को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए कोड को मतलब अक्षर को अक्षर में ही चेंज किया है, ठीक है। तो जब भी अक्षर को अक्षर में चेंज करें, अगर सेम अक्षर जो है दोस्तों जितना भी अक्षर इसमें है वही अक्षर जो है इधर उधर करके बस इसमें दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के रीजनिंग में क्या होता है कि क्रॉस मेथड लगाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है फर्स्ट में है, इसको कहाँ लिखा है, लास्ट से एक पहले दे रहा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आर वाला में आर जो है तो इसको क्या कर देंगे, मतलब आर वाले को एक हम लास्ट से पहले भेज देंगे, ठीक है। फिर देखिए अभी जो है ई है, यहाँ पर पहले वाला में देखिए पी है, पी को कहाँ भेजा है, तो पी को दोस्तों देखिए यहाँ पर पी जो है इसमें जो है 2 जगह पे पी है, ठीक है। एक तो दोस्तों यहाँ पर बीच में पी है और एक जो है लास्ट में पी है, ठीक है। तो ये लास्ट वाले के पास गया है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा वाला में यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये कहाँ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा ई जो है, ये ई जो है यहाँ पर हमारा लास्ट वाला में लास्ट पूरा जाएगा, ठीक है। लास्ट में चला जाएगा ई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए लास्ट में ई किस किस ऑप्शन में है, ये देखिए पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में है, चौथा में है, ठीक है। यानी कि अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, ठीक है। अगर हम पहला वाला सी और टी में कंफर्म कर ले कि कौन पहले आएगा, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है अप्रोच में पहले कौन अक्षर है, सी यहाँ से लास्ट से पहले में है, पहले वाले को सी कर दिया, तो यहाँ पर जो सी है इसको भी हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे, तो सी आ जाएगा। यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। 100 है, 10 है, 100 है, 200 है, 310 से लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, ठीक है। तो देखिए संख्या क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर तेज़ी से संख्याएँ बढ़ रही है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों तेज़ी से अगर संख्या बढ़ती है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए एक तो दोस्तों है वर्ग करते हैं, एक गुणा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पहले हम गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। 10 में क्या करेंगे कि दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों इसका अंतर ही देख लीजिए पहले, ठीक है। 10 और 100 के बीच का अंतर कितना है, 90 का है, ठीक है।
फिर देखिए 100 और 200 के बीच का अंतर कितना है, 100 का है, ठीक है। 200 और 310 के बीच का अंतर कितना है, 110 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप अंतर देख रहे हैं तो 90, 100 और 110, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब में जो है दोस्तों 10 प्लस होते जा रहा है, ठीक है। 100 में 10 प्लस हुआ है, 110 हो गया है, यानी कि अगला में भी हम क्या कर देंगे तो 10 प्लस कर देंगे, तो 110 और 10 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 310 में जो है 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों 430 हो जाएगा, ठीक है। 430 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न है दोस्तों रक्त संबंध का प्रश्न है, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई लड़की है, ठीक है, लड़की है, इसको हम माइनस से लिखेंगे और इसके तरफ जो है अभिषेक कहता है, देखिए क्या कहता है, अभिषेक यहाँ पर है, ठीक है। अभिषेक कहता है लड़का है तो इसलिए इसको हम प्लस लिख देंगे। यह लड़की मेरे पिता की, यानी कि अभिषेक के पहले कोई पिता होंगे, उसके पिता की इकलौती संतान की बेटी है, ठीक है। क्या है, इकलौती संतान की बेटी है, यानी कि उसके पिता की इकलौती संतान की बेटी, यानी कि इसके पिता का, अभिषेक के पिता का इकलौता संतान कौन है, तो खुद अभिषेक है और उसी की दोस्तों ये क्या है, लड़की बेटी है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या बताना है कि अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता है, ठीक है। अभिषेक की पत्नी यानी कि इसकी आप कोई दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यू से वाइफ मान लीजिए, पत्नी है इसकी, तो इसके पत्नी से क्या रिश्ता है, पत्नी का लड़की से क्या रिश्ता है, ठीक है। लड़की से यानी कि लड़की जो है दोस्तों अभिषेक के पत्नी को क्या बोलेगी, तो माँ बोलेगी दोस्तों, माँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा जो है पासे का प्रश्न है। देखिए पासा में 6 परत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टार चिन्ह वाले चेहरे के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमको स्टार का विपरीत फलक पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो करेंगे वो देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 4 पासा दिया है, चारों अलग अलग है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 2 पासों में एक सिंगल कॉमन हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हमको मिला है, सिंगल कॉमन, पहला में स्टार है, दूसरा में नहीं, ये नहीं लेंगे, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए स्टार स्टार ये @ मिला है, फिर स्टार स्टार मिला है, 2 मिल जाएगा। हमको 2 वाला नहीं लेना है, सिंगल लेना है, ठीक है। फिर देखिए एक यहाँ पर देखिए पहले वाला में और तीसरे वाले में, अब तो @ मिला नहीं, स्टार मिला, जी हाँ स्टार मिला, फिर अब @ है नहीं, यानी कि सिंगल कॉमन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम निकाल सकते हैं कि स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी दोस्तों हम स्टार का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं कि, ठीक है, या निकाल सकते हैं दोस्तों, क्यों, यहाँ पर भी निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पहले स्टार का दोनों तरफ का स्टार जो है हम ऊपर लिख लेंगे। मान लीजिए ये इसका स्टार ये है और इसका स्टार ये है, तीसरा वाले हम पासे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला और तीसरा पासा में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार हो गया, उसके बाद अब घड़ी की दिशा में चलेंगे। स्टार के बाद क्या मिला, माइनस, फिर इधर स्टार के बाद क्या मिला, प्लस। तो ये जो दोनों होंगे आपस में विपरीत होंगे, ठीक है। फिर देखिए माइनस से आगे बढ़िए, @ मिला, ठीक है, @ मिला है। फिर देखिए दूसरे वाला में क्या मिला है और आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो हमको डॉलर मिला है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस का विपरीत क्या हो गया, प्लस, @ का विपरीत क्या हो गया, डॉलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचा है दोस्तों एक पासे में, हम जानते हैं कि 6 परत होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हमको अभी मान लीजिए परत वाला मिला है, ठीक है। 6 परत हमको नहीं पता है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए 8 दिया है, तो मतलब 8 ही यहाँ पर हो सकता है स्टार का विपरीत, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस सभी चीज़ें दे दिया है, बस वही बचा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रैंकिंग वाला प्रश्न है, ठीक है। यदि 10 व्यक्तियों की पंक्ति में च का दाएं से 7वां तथा त का बाएं से 8वां स्थान है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों 10 लोगों की कोई पंक्ति है, ठीक है, और इसको मान लीजिए बायां दिशा है और ये डी से दायां दिशा है। अब इसमें देखिए क्या करना है
कि जो चौ है, मान लीजिए 10 चौ कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसका दाएं से 7वां स्थान, यहाँ पर दाएं से जो है ये 7वां स्थान है, दाएं से ये जो स्थान है 7वां है, ठीक है। फिर देखिए तथा त का बाएं से 8वां स्थान है। त का जो है दोस्तों कहाँ से स्थान है, तो त का जो है दोस्तों बाएं से ये 8वां स्थान पर है, ठीक है, बाएं से 8वां स्थान है, ठीक है। अब देखिए स्थान है तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, दोनों के अब बीच में दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए टोटल यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 10 है, ठीक है। अब देखिए 10 व्यक्तियों की संख्या है, तो पहले देखिए यहाँ पर जो ये त वाला च है, ये च व्यक्ति है, इसका जो है दाएं से कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ठीक है। यानी कि इसके बाद यहाँ पर आगे कितने व्यक्ति होंगे, तो 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति होंगे, तभी तो 7 3 10 होंगे, ठीक है। और इधर 8 के आगे कितने व्यक्ति होंगे, तो 1 और 2 व्यक्ति होंगे, तब जाकर ये 10 होगा, ठीक है। तो अब देखिए 3 इधर माइनस कीजिए, 2 इधर माइनस कीजिए, ठीक है, 3 और 2 5, यानी कि इसके बीच जो है दोस्तों 5 व्यक्ति होंगे, ठीक है। कितने व्यक्ति होंगे, तो 5 व्यक्ति यहाँ पर होंगे, और 5 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, ठीक है। राम दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो दोस्तों यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे जो कि दिशा का काम करेगा हमारा, और ये दोस्तों डायग्राम बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है पूर्व दिशा हो जाएगा, इधर में हम पश्चिम मान लेंगे, ऊपर में उत्तर मान लेंगे, और नीचे में दक्षिण मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कितनी आसानी से, ठीक है। राम दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण किधर है, नीचे है, यहाँ पर मान लीजिए नीचे की तरफ मुख करके खड़ा है। अब राम 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है। वामावर्त मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा होता है, और वामावर्त मतलब दोस्तों उल्टा होता है, ठीक है। घड़ी जिस तरह, मान लीजिए घड़ी इस तरह चलता है तो वामावर्त का मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है वामावर्त में 135 डिग्री मुड़ाइए, ठीक है। 135 डिग्री कितना होता है, तो 90 + 45, यानी कि ये देखिए 90 हो गया, और इधर यहाँ पर आधा आएंगे तब जाकर दोस्तों ये 45 हो जाएगा, यानी कि मुड़ कर दोस्तों अभी ये इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है, अभी बीच वाले इधर दिशा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब राम अपने ठीक पीछे मुड़ जाता है, ठीक है। अब राम जो है ठीक अपने पीछे मुड़ जाता है, यानी कि अब सीधे नीचे चला जाता है, ठीक है, तथा दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब देखिए यहाँ से दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है, तो दाईं ओर कौन हो जाएगा, इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा, तो 45 डिग्री इतना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अब पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। तो अब राम किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है दोस्तों, पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न आकृति की दर्पण प्रतिबिंब होगी, ठीक है। देखिए प्रश्न की आकृति है यहाँ पर ये है, ठीक है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। तो दर्पण कहाँ रखा गया है, इधर रखा गया है, ठीक है। तो देखिए दर्पण के सामने जो है ये मान लीजिए फ्रंट वाला है, सबसे पहले यही आपको हमको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे देखिए पहले यहाँ पर जो है मान लीजिए ये दर्पण इधर देख रहा है, यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर बना देते हैं, तो ये सामने है, ठीक है। तो इसको जो है दोस्तों यहाँ पर हम सामने बना देते हैं, ठीक है। तो ये सामने रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर जो दर्पण की तरफ यहाँ से मान लीजिए ये वाला डायग्राम यहाँ पर है, तो सबसे पहले तो ये वाला सामने दिखेगा, मतलब आगे साइड में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये दोनों आगे बढ़ेंगे, इधर इधर आएंगे। अब देखिए ये इधर से नीचे है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इधर से नीचे कर देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ से एक कट मार देंगे और फिर से यहाँ तक कर देंगे। अब देखिए इस प्रकार से जो डायग्राम है किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। पहला में दोस्तों नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा में भी दोस्तों दूसरा में दिया है, नहीं दिया है दोस्तों। यहाँ पर बीच में देखिए, बीच में जो है दोस्तों यहाँ पर एक लाइन दे दिया है, ठीक है, ये नहीं चाहिए हमको। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरा में दोस्तों नहीं दिया है, ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। चौथा में जी हाँ दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा कैसा प्रश्न है, तो ये जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए, पी, आर, एक्स, एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। एस और जेड केंद्र में है,
इस देखिए सबसे पहले क्या आप करेंगे, एक पंक्ति बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है बायां दिशा है और ये यहाँ पर दायां दिशा है, ठीक है। अब देखिए कौन कहाँ बैठा है, इसमें मेन चीज़ वही होता है दोस्तों, बैठाना, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है एपी इतना लोग जो है एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड केंद्र में है, ठीक है। एस और जेड कहाँ है दोस्तों, तो केंद्र में है, ठीक है। तो मान लीजिए एस अगर यहाँ पर है तो जेड यहाँ पर होगा, अगर जेड यहाँ पर होगा तो एस यहाँ पर होगा, कोई भी हम ले सकते हैं दोस्तों, इसमें अभी हमको डाउट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ए और पी पंक्तियों के सिरों पर है, ए कहाँ, मान लीजिए ए अगर यहाँ पर है तो पी यहाँ पर इस सिरा पर है, ठीक है। इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आर ए के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। आर कहाँ बैठा है, तो ए के बाईं ओर, यानी कि ए के बाईं ओर क्या जगह होगा दोस्तों, नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है हम ए और पी का स्थान चेंज करेंगे, ठीक है। ए के जगह पे पी कर देंगे और पी के जगह पे ए कर देंगे, तब जो है दोस्तों आर को हम ए के बाईं ओर यहाँ पर आर को बैठा देंगे ए के, ठीक है। देखिए अब सही हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या 5 लोग बैठ गए, 3 2 और 1, यहाँ पर 6 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग अभी बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठा है, ठीक है। और बैठा है पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी के यहाँ पर दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। देखिए 2 2 4 और यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति बचे हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति को दोस्तों हम यहीं पर बैठा देंगे, कौन बचा है, जेड बचा है, जेड हो गया है, एक्स नहीं हुआ है दोस्तों, तो एक्स को हम यहीं बैठा देंगे और यही बैठा है, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 10 प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।